मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। इस भव के सब दुखों का कारण मिथ्या भाव है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इनकी सत्ता के अभाव होने पर सुख होता है। करिए मोक्ष उपाय मतलब करिए सुख का उपाय। बाहर में पर द्रव्यों को हटाना मिलाना न तो संभव है और ना ही वो कोई उपाय है। और वास्तव में ज्ञान स्वभाव का निर्णय करके देखें तो उनको हटाने मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? वे मात्र ज्ञान के गेय हैं। मेरे ज्ञान में वे कुछ करते नहीं, कर सकते नहीं। मैं उनसे अच्छा या बुरा होता नहीं। मुझे उनसे कुछ भी लाभ या हानि होती नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सच्चाई है। परंतु मोह के जोर में ये सच्चाई भासित नहीं होती। क्या कहा? ये सच्चाई भासित हो तो राग द्वेष का विधान और विस्तार मिट जाए और सुख का उपाय बन जाए। पहले तो ये वाली बात भासित ही हो जाए, यही बड़ी बात है। क्या? जब भी दुख उत्पन्न हो और आपको ये भासित हो कि अरे ये तो मेरा अज्ञान है, ये तो मेरा मोह है, अरे ये राग द्वेष व्यर्थ है, इतना भासित हो तो उसके अभाव का उपाय बने। मेरे हैं, ये मैं नहीं हूं, मेरे हैं, अर्थात प्रमाण की सिद्धि हो जाए। और इस द्रव्य गुण पर्याय अज्ञान मोह राग द्वेष के बाहर मेरी सत्ता ही नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय के बाहर मेरी सत्ता ही नहीं है, तो ये राग द्वेष का विधान मिटे। ये बता रहे हैं राग द्वेष कैसे होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। स्वयं तो ज्ञान स्वरूप ही है, स्वयं तो ज्ञाता दृष्टा है और ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं। रहता नहीं मतलब अपने को ज्ञाता दृष्टा मानता नहीं, अपने को ज्ञाता दृष्टा जानता नहीं। इसका नाम है रहता नहीं। ज्ञान में नहीं रहता तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ऐसा सो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शरीर के कारणभूत जो अनंत पर पदार्थ हैं,
देखो, व्यक्त तो कभी कोई होता है, व्यक्त तो कभी कोई होता है। कभी बोलेगा ऑक्सीजन अच्छी है, कभी बोलेगा विटामिन अच्छे हैं, कभी बोलेगा मिर्ची खराब है, कभी बोलेगा चीनी खराब है। तो ये तो प्रसंगवश व्यक्ति होती है, परंतु अपने स्वभाव को नहीं जानकर एट अ टाइम अनंत पर पदार्थों से राग और अनंत से द्वेष चलता है। इसलिए उसका नाम है अनंतानुबंधी। और इसके पैरेलल में अपने अनंत गुण धर्म शक्ति, इनका ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए ये है अनंतानुबंधी, बोथ साइडेड। हरी बात ख्याल में। अनंतानुबंधी क्यों है? अपने अनंत गुण धर्म शक्ति का पता नहीं और अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष। कोई बोलेगा हमें तो नहीं है अनंत से राग द्वेष। तो व्यक्ति कभी कभी होती है, लेकिन उपस्थिति अनंत के प्रति है, ऐसा। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। देखो, शरीर की अवस्था के कारणभूत नहीं होने पर भी उनसे भी राग द्वेष करता है। कैसे? एग्जाम्पल, गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि वहां राग करते हैं। घंटी नहीं आती, पता नहीं कब को आ जाएगी। म्यूट कर लें। क्या बोला? गाय है, गाय है ना, तो अपने अब क्या बोल रहे हैं, कुछ शरीर को इष्ट नहीं। जैसे मनुष्यों में जो पुत्र और माता पिता का संबंध है ना, बाह्य संबंध है, कुछ नहीं मानते हैं, है ना, तो वो तो माता विचार करती है कि ये मुझे बुढ़ापे में साथ देगा, पैसा कमाएगा तो मुझे लाभ होगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा, बड़ा डॉक्टर बनेगा। तो राग उसका करना एक बार को मान लो, मेरे हाथ पैर दबाएगा, मेरी बुढ़ापे की लाठी है ना। गाय को अपने बच्चे से क्या मिलेगा? गाय को, गाय का बच्चा गाय के लिए क्या करेगा भविष्य में? कि कुछ नहीं, तो भी राग है। समझ में आ रही है? ऊपर बात की ना, शरीर के लिए जो इष्ट, शरीर के लिए जो अनिष्ट, इष्ट वालों से राग करता है, अनिष्ट वालों से द्वेष करता है। लेकिन गाय को अपने बच्चे से क्या लाभ होगा भविष्य में? कुछ नहीं, तो भी राग करता है, ये कह रहे हैं, है ना। और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता, तथापि वहां द्वेष करते हैं। कुत्ते को बिल्ली से क्या है, बिल्ली कुत्ते का क्या कर लेगी, लेकिन उसको जन्मजात द्वेष है। कुत्ता बिल्ली को देखेगा तो फिर वो भौंकेगा। शरीर को कुछ अनिष्ट हो रहा है बिल्ली से कुत्ते को? कुछ नहीं, ऐसे राग द्वेष चला करते हैं, हाँ? तथा कितने ही वर्ण, आपका म्यूट हो गया दीदी। कितने ही वर्ण, गंध, शब्द के अवलोकन आदि से शरीर को इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है और किन्हीं में द्वेष करता है। लड़ाई हो जाती, लड़ाई,
भाभी ने अपनी 2 नंदों को 4 नंदों को साड़ी दी, है ना। तो अब तुम्हारे पैसे भी नहीं लग रहे, कोई लेना देना नहीं, उन्हें ऐसा कलर दे दिया, हमें ऐसा कलर दे दिया, कोई संबंध नहीं। बोले शरीर में कुछ अनिष्ट हो रहा है, कोई को नीली साड़ी दे दी, कोई को पीली साड़ी दे दी, तो अब नीली साड़ी खराब है, तो उन नीली साड़ी से क्या हो रहा है, बोलो, शरीर को कुछ अनिष्ट हो रहा है। अच्छा, शब्दों की तो बहुत ही मारा मारी है। शब्दों से क्या हो रहा है, शरीर में अनिष्ट हो रहा है शब्दों से। किसी ने शब्द बोला तुम बहुत खराब हो, तो शरीर में चोट लग गई, कुछ भी नहीं हुआ, तो भी द्वेष करता है शब्दों से। उनने हमसे ऐसा बोला, और बड़ी बड़ी बात है क्या, एक बार को चाकू से दिया हुआ जख्म तो भर जाता है, पर शब्दों का जख्म तो भरता ही नहीं। बोलो, एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, उनने हमसे ऐसा बोला, हमारा हृदय छलनी कर दिया। मरो जाके। आ रही है बात ख्याल में, लेना ना देना। और कितनी बार तो ऐसा हो कि बोलने वाले का कोई इंटेंशन नहीं, तो भी बुरा ही लग गया। बोलो, अब अच्छा, अब इसको पता नहीं ना इसके फल क्या आएंगे, ये कर्म बंधन दिखता नहीं है ना, तो इसके फल क्या आएंगे ये पता नहीं। ये चलने दो ऐसे ही, फिर ये कुत्ते ही बिल्ली बन के जन्मते हैं, बैर बांध लेते हैं ना, नेवला और सांप ऐसे ही जन्मते हैं मायाचारी त्रियंच गति में। उन्हें इस मनुष्य जीवन में ही सारी मारा मारी चाहिए, ये पता नहीं है कि ये जीव तो अनंत काल तक रहने वाला है, और इन परिणामों का क्या फल होगा। कौन समझ में आ रहा है। कल यहाँ मंदिर में से प्रोग्राम था एक, तो एक महिला है जो यूट्यूब से सुनती है, तो उन्होंने बोला कि ये पानी पानी छानना बड़ा मुश्किल लगता है ना। तो एक बात कही उनसे, वो शेयर कर रहे कि आप एज अ क्रिया पालोगे ना तो हार्ड लगेगा। अब ये छान है, अब पानी छान है, तो वो हार्ड लगेगा, है ना। अब डबल छन्ना, मोटा छन्ना, पानी देर से निकलता है और ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन आप जीवों के संबंध में देखोगे, जिन भगवान को हम रोज नमस्कार करते हैं, और वो भगवान बता रहे हैं अपने केवल ज्ञान से, उनने देखा है कि अनंत जीव राशि है। और ये अनछना पानी इस्तेमाल करने से, नहाने धोने, किसी भी काम में, पोछा लगाने में, बगीचे की बागवानी में, किसी भी काम में अनछना पानी इस्तेमाल होता है, तो अनंत जीवों का घात हो रहा है। अच्छा, अब वो जो घात हो रहा है, उससे जो असाता बंधेगी वो हमें दिखती नहीं, समस्या ये है। जो असाता कर्म बनता है ना, वो दिखता नहीं है। वो पता चले ना कि ओ ये असाता बन जाएगी, तो एक भी विरुद्ध कार्य नहीं हो। लोग कहते हैं पता नहीं कितना पाप का उदय उदय चल रहा है, उदय उदय चल रहा है। पाप का उदय वर्तमान के शुभ परिणामों से, भेद ज्ञान के परिणामों से पुण्य में संक्रमित हो जाता है, लेकिन वो हमें करना नहीं है। भेद विज्ञान हमको करना नहीं है, बहुत टफ पड़ता है, बहुत टफ है। देखो इतनी सिंपल बात है, एक तो वहां जीव दया है ना, जीव दया से काम होएगा ना, तो भारी नहीं पड़ेगा।
ये एंगल देना था मुझे। जीव दया से बात करोगे तो भारी नहीं पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, विश्व में टिट फॉर टैट है। कैसा? आप उतने बैक्टीरिया वायरस को बचाओगे तो फिर वे भी आपको बचाएंगे, तुम इन्फेक्टेड नहीं होगे, तुम्हें बीमारियां नहीं होंगी, उधर साता बंधेगी। ऐसे अनेक काम होते हैं एक परिणाम से। कौन समझ में आया? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? कितने ही वर्णादि के अवलोकनादि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, तथापि उनसे द्वेष करता है। अब कोई गंध आ रही है, कितनी बैड स्मेल, कितनी बैड स्मेल। अब वो तो गंध है, सुगंध और दुर्गंध। अब उसका संयोग, दुर्गंध का संयोग भी तुम्हारे कर्माधीन हुआ है, एक बात। दूसरी बात, वो गंध पर्याय है, द्रव्य नहीं है। और जहां वो गंध है वहां द्रव्य है, और जो द्रव्य है पुद्गल, वो अनंत गुणों का धनी है। अब बोलो द्वेष करने की क्या बात है? ये विचार करना, जब भी बैड स्मेल आती है ना, पता चलता है, बिना सोचे बिना करे ऐसे हाथ पहुंच जाता है अपने आप, सोचना नहीं पड़ता। क्यों? द्वेष चल रहा है, द्वेष चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है, द्वेष चल रहा है। अच्छा, अब उस द्वेष से क्या बनेगा? कर्म बनेंगे। गंध में क्या होगा? कुछ भी नहीं। पता चलेगा, देखो ये ग्लानि का भाव है। और मूल में ये शरीर के लिए भी क्या हानिकारक है। आत्मा की तो बात अभी दूर करेंगे, ज्ञान स्वभाव की बात तो बाद में करेंगे। तुम कहते हो मैं शरीर हूं, तो वो दुर्गंध शरीर के लिए भी क्या हानिकारक बन रही है। ये व्यर्थ के राग द्वेष चलते हैं। इतना स्वभाव का आश्रय होकर इतनी शक्ति प्रकट हो कि पुद्गल में भी कुछ भी स्पर्श रस गंध वर्ण हो, और यहाँ कोई जानना तो होगा लेकिन ग्लानि नहीं होगी, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। ये तो वस्तु का स्वरूप है, वो गंध पुद्गल का स्वरूप है। किसी के स्वरूप को किसी का स्वरूप ना हटाया जा सकता, ना मिलाया जा सकता। केवल ज्ञानी परमात्मा को सारी गंध दुर्गंध ज्ञान में विषय बन रही है, नहीं बन रही। जानने से तो पाप लगता नहीं, लेकिन वीतरागता चल रही है, इसलिए बंद नहीं होता। पॉइंट ख्याल में आया? ग्लानी में तो राजा उदयन की कहानी प्रसिद्ध है। देव को आना पड़ा परीक्षा लेने, परीक्षा लेने आए मुनि, मुनि का रूप धर के विक्रिया से। तो पड़गाने आ गए वे फटाफट, पड़गाने आए, उनने जैसे ही उनको आहार दिया, उन्होंने वॉमिट किया। वॉमिट किया तो उन्हीं के ऊपर गिर गए, राजा के ऊपर। राजा ने अपने कपड़े नहीं देखे, मुनिराज का मुंह वगैरह उनके शरीर में जहां उसका उसका परिमार्जन करने लगे। फिर दूसरा कोर दिया तो फिर वॉमिट हो गई। समझ आई बात? तो भी राजा को अपना नहीं लग रहा, मुनिराज की सेवा कर रहे, कुछ मेरे से गलती हुई। तब वो अपने असली रूप में आए, तब उन्होंने कहा और प्रशंसा की उनकी। पॉइंट ख्याल में आया? अब बात क्रिया की नहीं है। अच्छा, तो कोई उल्टी करे तो फिर अपन कुछ नहीं करे, बात क्रिया की नहीं है, बात स्वरूप समझने की है। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा। इस प्रकार भिन्न इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। भिन्न, भिन्न मतलब बाह्य पदार्थ भिन्न मतलब जिनसे अत्यंत अभाव है, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, तो भी राग द्वेष चलता है। ऊपर वाले पैराग्राफ में कह दिया कि शरीर के कारणभूत। कोई बोले नहीं भैया शरीर के कारणभूत हैं तो राग द्वेष होगा ही होगा,
अब नीचे वाले पैराग्राफ में कह रहे हैं जो शरीर को भी कारणभूत नहीं बन रहे, उनके प्रति भी राग द्वेष चलता है। क्यों चल रहा है? सिंपल, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता और ज्ञान के जानने की टेक्नोलॉजी नहीं जानता और अपने अनादि अनंत स्वरूप को नहीं जानता। मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा सो अनादि अनंत है, ऐसा। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है। ये तो एक बात हो गई ना कि राग करता है। अब इस राग के जो सपोर्टर हैं उनसे राग, और इस राग के जो विरोधी हैं उनसे द्वेष। ये विस्तार, ऐसे विधान और विस्तार, एंडिंग नहीं हो जाती ऐसा। उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। और एक बहुत गजब की बात है, मिथ्या दृष्टि को सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। ऐसे भी हित की बातें कोई करे, कोई परमार्थ की बात करे, परमार्थ को समझाए तो वो बुरे लगते हैं, और जो राग द्वेष का पोषण करवाए वे अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? ये अनंत संसारी है इसलिए। अभी दिल्ली दूर है, कोई कोई बाहर अनंत राग द्वेष की उत्पत्ति के जो कारण बन रहे हैं उनसे बोले कि भैया ये सब व्यर्थ है, तो वो बुरा लगेगा और बोलेगा नहीं 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 तुम तो यही करो, यही करने योग्य है, तो वे अच्छे लगेंगे। ये मिथ्यात्व की पहचान है, तीव्रतम मिथ्यात्व की पहचान है। जहां राग द्वेष का विधान बढ़े और उसकी प्रेरणा करे तो समझ लो कि वे दोनों के दोनों तीव्र मिथ्या दृष्टि। इसलिए कभी भी सलाह भी लेनी हुए ना तो समझदारों से लेना, ना समझी से तो सलाह लोगे तो वो तुम्हें नरक में पटकेंगे। आ रही है बात ख्याल में? हाँ हाँ, तू भी कर, तू भी कर ऐसा, और वो ही अच्छे लगते। ठीक है, यहाँ प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था के कारण नहीं है उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का क्या प्रयोजन है? शरीर की अवस्था के कारण भूत पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का क्या प्रयोजन है? ये जीव क्यों उसमें इष्ट अनिष्ट मानता है ना? समाधान, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदिक है उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे, पहले की तरह ही बात कर रहे हैं, है ना? तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? शरीर की अवस्था बिगड़ रही है, सुधर रही है, तो जिनसे बिगड़ रही है उससे द्वेष करते हैं, और जिनसे सुधर रही है उनसे राग करते हैं। तो वो राग द्वेष तो हमारा काम का है, तो आप उसको अन्यथा क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं तेरी शरीर की अवस्था के भी कारणभूत पदार्थ राग द्वेष के योग्य हों और तू करता भी है, तो फिर वो मिथ्याचार नाम क्यों पाएगा? फिर तो सही कहलाएगा। कौन समझ में आया? ऐसा, उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष
परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। धर्म के नाम पर भी शरीर को, और कर्म के नाम पर तो है ही है। अब क्यों शरीर के कारणभूत पदार्थों में राग द्वेष नहीं करें? तो फिर वही वाली बात कि शरीर की अवस्था पर पदार्थों से बिगड़ती सुधरती नहीं है। कल भी बात आई थी। उसका संबंध नाम कर्म की प्रकृति, स्थिर स्थिर नाम कर्म की प्रकृति से बनता है, और शरीर के टिकने का संबंध आयु कर्म से बनता है, पदार्थों से नहीं बनता, और तुम्हारे राग द्वेष से नहीं बनता। करते रहो राग, शरीर से राग करते रहो, शरीर छूटेगा नहीं। उन पदार्थों से राग करते रहो, योगा, प्राणायाम, बैलेंस डाइट, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, करते रहो। तो वो राग द्वेष कुछ कार्यकारी नहीं है, शरीर के लिए भी कार्यकारी नहीं है। अभी आत्मा की बात तो दूर रहो। और बात किसको समझा रहे हैं? शरीर को नहीं, ज्ञान को समझा रहे हैं। देखो जिनवाणी में भी जो उपदेश आते हैं ना, क्या उपदेश आते हैं? अरे पड़ोसी का भी ध्यान रखो, भैया शरीर का भी ध्यान रखो। हालांकि ये चर्चा अपन कर चुके हैं पहले भी, है ना। शरीर का ध्यान रखो, तो शरीर का ध्यान कैसे रखा जाएगा? बोलो। शरीर का ध्यान फिर पड़ोसी के समान ध्यान रखो। जैसे अपन पड़ोसी से बना के रखते हैं ना। अब अपन इतने दिन के लिए यहाँ पे आ जाते हो, पड़ोसी से लड़ाई करके आए, तो पड़ोसी ऊटपटांग करा सकता है। तो पड़ोसी से क्या करना चाहिए? कि बना के रखना चाहिए। तो भैया शरीर से भी बना के रखो, शरीर का ध्यान रखो। ये समझना, ये उपदेश क्यों है? ये उपदेश इसलिए है कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा चारित्र बीमार है। अभी शरीर में थोड़ा सा भी अप डाउन होएगा ना, तो उपयोग पूरा उधर ही लग जाएगा। फिर तुम्हारी पूजा पाठ स्वाध्याय सब छूट जाएगी। पॉइंट पकड़ में आया? तो हम शरीर का ध्यान रख सकते हैं, फिर रखना चाहिए। तो हाँ, कथनचित रख, यहाँ पर स्यादवाद है, कथनचित रख सकते हैं, कथनचित रखना चाहिए। तो तभी तो हम विटामिन ए के लिए गाजर खाते हैं। तो सुनो, जिनागम में बताया है कि शरीर का ध्यान भी कैसे रखना चाहिए, कि अवक्ष के त्याग पूर्वक। क्या बोला? शरीर का ध्यान कैसे रखा जाता है? जिनागम में कोई चीज छूटी नहीं है। देखो शरीर का ध्यान कैसे रख लिया जाए। अवक्ष का त्याग कर दो, शरीर का ध्यान रहेगा। कोई बीमार नहीं पड़ सकता, गारंटी। पूर्वबद्ध कर्म का तीव्र ही उदय हो तो अलग बात है, वो खिरा नहीं हो तो अलग बात है। शरीर का ध्यान कैसे रखोगे? कितने प्रकार के अवक्ष होते हैं? बोलो, नाम याद है किसी को? जिनमें बहुघात हो, बहुत जीवों की हिंसा होती हो, ऐसा बहुघात को इस्तेमाल नहीं करना। अब फिर वही वाली बात आएगी, अरे ये बहुघात है, डॉक्टर ने बोला कि विटामिन ए के लिए गाजर खाओ, और भगवान बता रहे हैं कि गाजर में अनंत जीव राशि है। तो किसी का घात करके तुम सही हो सकते हो? तीव्र हिंसा से पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा? साता बंधेगी कि असाता बंधेगी? गाजर खा के साता बंधेगी या साता? घास पे चल के आंख सही होती है, साता बंधेगी या साता? 30 जीव भी मर जाएंगे वहां तो। पार्टी में गए और घास पे पार्टी चल रही थी, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? रखो शरीर का ध्यान ऐसे। अब अन्य जीवों का घात नहीं होगा तो साता बंधेगी, साता बंधेगी तो तुम्हें
उदय में नहीं आएगी, उदय में नहीं आएगी तो शरीर सही रहेगा। ख्याल में आई बात? ऐसा अनिष्ट कारक अभक्ष है तो शुद्ध, खांड शक्कर है तो शुद्ध, लेकिन अनिष्ट कारक है तो अभक्ष है। शुद्ध घी अटपैरा एकदम, उससे बने हुए लड्डू, लड्डू शुद्ध हैं लेकिन तुम्हारे लिए अभक्ष है, अनिष्ट कारक अभक्ष। अनुपसेव, झूठा नहीं खाना किसी का। एक ही थाली, हम बहुत प्रेम है, एक थाली, हम लोग तो एक ही थाली में खा लेते। पहले उसको खिला दी आइसक्रीम और फिर अपन नहीं खा ली, हमें बहुत प्रेम है। अनिष्ट कारक अभक्ष, देखो जिन जिन शासन कैसा है। अभी कोरोना में खा लेना अनिष्ट कारक अभक्ष, वो खा लेते अनुपसेव, कोरोना में पति पत्नी खा लेते। नहीं नहीं भैया, छूना भी नहीं। क्यों? अब क्या हुआ? अब प्रेम कहाँ चला गया? कोरोना में खाया किसी ने एक थाली में बैठ के? भैया दूर 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 दूर, सब स्वार्थ के हैं वीरी। तो अनुपसेव को कहा है अनिष्ट कारक अभक्ष। समझ में आ रही है? अभक्ष की श्रेणी में है वो, एक थाली में खाना, झूठा झूठा करके खाना, एक चम्मच से खा लेना। विद्वान को देखो अगर ऐसे, तुम्हें कैसा लगेगा? स्वाध्यायी को देखो ऐसा, एक थाली में खा रहे। ऐसे रखो शरीर का ध्यान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो साता बंधेगी, अन्य जीवों का घात नहीं होगा। बहुबीजा आदि है ना, अन्य जीवों का घात नहीं होगा, घात नहीं होगा तो साता बंधेगी, साता बंधेगी। शरीर का ध्यान ऐसे रखा जाएगा, बाया। अब अल्टीमेट अल्टीमेट, शरीर का ध्यान कैसे रखोगे? शरीर का ध्यान ऐसे रखो कि मैं शरीर नहीं हूं, मुझे ध्यान है। ऐसे शरीर का ध्यान। वज्र वृषभ नाराज सैनन में उत्पन्न हो गए, ऐसे शरीर का ध्यान रख के, अल्टीमेट वाला। क्या? सर्वांग सुंदर शरीर उत्पन्न होएगा वेद ज्ञान के बल से। कभी एक इंद्री दो इंद्री में उत्पन्न नहीं होगा, अल्टीमेट के ध्यान से। क्या बोला? नरक आदि में नहीं जाएगा। तो तुम यहाँ गाजर खाओ, शरीर का बहुत ध्यान रखो, कितनी देर के लिए? एक सेकंड के लिए, और फिर वो धड़ाम गिरा, फिर वो नरक गया। तो वहां पे एक रोम में कितने रोग। कितनी देर के लिए ध्यान रखा है मनुष्य गति में? और पकड़े खड़ा दीवार को, वो हटा और गिरी। इतनी देर का मनुष्य शरीर है ये। समझ में आई शरीर का ध्यान कैसे रखना? चरणान योग से और द्रव्यान योग से, करणान योग से ऐसे रखा जाता है शरीर का ध्यान। जिनागम में भी कथन है क्या? शरीर का ध्यान रखो भैया। क्या? क्यों कहा है ये वाली बात? इसलिए कही है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कमजोर है, तुम झट शरीर का लक्ष्य करोगे, इसलिए। और मूल में जाओगे, मूल में जाओगे, अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं शरीर का ध्यान रख सकता नहीं। कथनचित रख सकता हूं तो ये पूरी विधि आ गई, वो कथनचित नहीं रख सकता, ये अल्टीमेट है। मुझे जरूरत नहीं है उसके ध्यान की। शरीर में कोड़ फूट रहा है, जरूरत ही नहीं है ध्यान की कि पहले कोड़ सही करें कि पहले संतुलन सही करें। मूल में तुम मुनि हो कि आत्मा हो? पहले तुम कौन हो, आत्मा कि संगी पंचेंद्री? आत्मा कि जैन साहब? आत्मा के मुमुक्षु? आत्मा की स्वाध्यायी? कौन हो मूल में? तो ध्यान रखो।
और जो ऐसा ध्यान रखता है ना, तो शरीर का ध्यान अपने आप हो जाता है, शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है बिना किए। देखो, कहने की बात नहीं है पर कह रहे हैं, जिनको आज अपन ऐसा कहते हैं सच्चे झूठे मुनिराज, अरे वे तो द्रव्य लिंगी है, अरे वे तो 28 मूल गुण नहीं, ऐसे जो उन्हें भाव लिंग नहीं है ना। लेकिन बाह्य जो चर्या है ना उनकी, अब इतना बिगाड़ तो नहीं हो सकता भी तौलिया रख लिया कि मुंह के चश्मा रख लिया, ये सब हो सकता है, परंतु 2 बार आहार तो कोई नहीं करता। झूठे वाले भी 2 बार आहार नहीं करते, झूठे वाले भी अनछना पानी नहीं पीते, झूठे वाले भी तुम्हारी जिमीकंद कोई नहीं देगा, झूठे वालों को भी तो जिमीकंद कोई नहीं देगा, झूठे वालों को भी बिना धुले मसाले कोई नहीं देगा। समझ में आ रही है? तो इतना इतना भी होने पर, उन झूठे वालों का भी आहारचर्या ऐसी होने पर, आपने किसी को सुना है किसी मुनिराज को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, सुना है? झूठे वालों को भी। समझ में आ रही है बात? विचार करना। जैसे वो नीति में वाक्य है ना, जैसो पियो पानी तैसी होवे बानी, और जैसे खाओ अन्न तैसा होए मन। बेबी तो आपने ऐसे बीमार होते नहीं देखे, पड़े हैं बहुत बहुत साल हो गए। विचार करना, ये बहुत गंभीर बात है। ठीक है, यहाँ प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है? चलो, हमें समझ में आ गई कि शरीर की अवस्था और बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु इष्ट अनिष्ट माने बिना भी तो नहीं रहा जाता, तुरंत हो जाती है कल्पना। ठीक है, कितना गजब का प्रश्न डाला है। समाधान अब सुनो बहुत गंभीरता से। इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। तुमने पूर्व में इतने कर्म बांध के रखे हैं, तो उनके उदय में ये भाव होते रहते हैं, वे कराते नहीं हैं। ये निश्चित रखना हमेशा, ये निमित्त की तरफ से कथन किया गया है। क्यों किया गया है निमित्त की तरफ से? कि जिसको ये वाली बात पकड़ में आ गई उसके लिए समाधान है ये। क्या? सही बात है, शरीर की अवस्था के लिए बाह्य पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन सही नहीं है। क्यों? बाह्य पदार्थों का भी शरीर में अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, और शरीर के स्वस्थ रोग निरोग का संबंध उसके नाम कर्म से है, और शरीर के टिके रहने का संबंध आयु कर्म से है। अब मुझे पकड़ में आ गई बात, ये ख्याल में आ गई कि पर पदार्थों से राग द्वेष करना व्यर्थ है, परंतु तो भी हो जाते राग द्वेष, उसको समाधान है। क्या बोला? जिन जीवों को ऐसा लग रहा है कि जिनमें शरीर स्वस्थ पर द्रव्य के संयोग से ही होएगा, शरीर पर द्रव्य के संयोग से ही बिगड़ेगा, वो तो उनको इष्ट अनिष्ट मान रहे हैं। उनकी पहले चैप्टर में बात हो गई, लेकिन जिनको बात समझ में आ गई है उनको समाधान दे रहे हैं। तुम तो पहले अपने मोह का नाश करो, लेकिन जिनको अब मोह नहीं रहा, या गल रहा है, या स्वरूप समझ में आ गया है, उनको कह रहे हैं सो वे भाव
किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जब भी राग उत्पन्न होता है, नियम से ज्ञान में परद्रव्य का लक्ष्य होता है। परद्रव्य के लक्ष्य के बिना राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, ये नियम है। चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो। स्वभाव के लक्ष्य से तो राग द्वेष होंगे नहीं। स्वभाव के लक्ष्य से तो राग द्वेष मिटते हैं। और जिनको स्वभाव का लक्ष्य भी हो गया और अनंत अनुबंधी मिट गई, उनको भी राग द्वेष होते दिखाई दे रहे हैं। तो जब जब परलक्ष्य होता है, शरीर आदि पर पदार्थ ज्ञान में विषय बनते हैं, तो फिर इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। कल्पना नहीं है तो भी राग द्वेष उत्पन्न हो जाते। क्यों? स्थिरता नहीं है, विशेष पूर्ण वीतरागी नहीं हुए हैं। जितना शेष राग है, पूर्व में कर्म बांधे थे, उनका स्टॉक पड़ा है, वे उदय में आ रहे हैं। नए कर्म उस जाति के बंध नहीं रहे। मोह संबंधी नए कर्म तो बंध नहीं रहे, लेकिन पूर्व का स्टॉक पड़ा है, वो रिलीज होगा। तो कुछ तो सविपाक रूप से रिलीज होगा और कुछ स्वभाव के आश्रय से अविपाक निर्जरा हो जाएगी। फल दिए भी नहीं खिर जाएंगे और कुछ फल दे के खिरेंगे। जब फल दे के खिरेंगे तो ऐसे राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। आई पूरी टेक्नोलॉजी समझ में? पूर्व का स्टॉक रिलीज होता है, तो वो रिलीज होता रहेगा। हम क्या करेंगे कि नहीं नहीं, ऐसी डिपेंडेंसी भी नहीं है। तुम्हारे स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाएगा तो वे बिना फल दिए खिरते चले जाएंगे। कुछ फल दे के खिरेंगे, कुछ बिना फल दे के खिरेंगे। स्वभाव के आश्रय से बिना फल दिए खिर जाएंगे, और जहां जहां परलक्ष्य होगा, जब जब परलक्ष्य होगा, तो फल दे के खिरेंगे। फल देना मतलब राग द्वेष उत्पन्न होना, फल देना है। वो नहीं करवाते। ठीक है, ये समझ रहे। तो क्या बोल रहे हैं कि वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। ऐसे फालतू बैठे राग द्वेष नहीं होता। राग उत्पन्न हुआ तो पर का लक्ष्य हो गया, द्वेष उत्पन्न हुआ तो पर लक्ष्य हो गया। ये नियम है। जैसे अभी सामने कोई नहीं और पहले कुछ बात याद आ गई, अरे पहले हम एक बार ऐसे बीमार पड़े थे, तो वो उपयोग में विषय बनते से ही राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। समझ आई बात? एक बार उनने हमसे ऐसा कह दी थी, राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। उनने हमारे तो समय पर काम आ गए थे, राग खड़ा हो जाए, ऐसा है ना। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मंदिर देखा, मंदिर लक्ष्य में आया, कितना सुंदर मंदिर है, तो पर का लक्ष्य हुआ, राग उत्पन्न हो जाएगा। कितनी सुंदर प्रतिमा है, ये प्रतिमा उतनी भव्य नहीं लग रही। देखना आंखें कैसी बनी है, थोड़ी ज्यादा नहीं खुली है। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। किसी भी मौसम, बहुत सर्दी आ गई, मौसम अच्छा नहीं, बहुत पोल्यूशन है, अच्छा नहीं। हमारे किए कुछ हो नहीं रहा, लेकिन तो भी राग द्वेष, राग द्वेष। जब भी राग या द्वेष होता है, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, पूजा पाठ दया दान भक्ति तीव्र मंद कषाय, तीव्रता हो कि मंदता हो, वे सब पर लक्ष्य से होती हैं। पर पदार्थ कराते नहीं, लक्ष्य से होती है।
न पर पदार्थ कराते न कर्म कराते, उनके लक्ष्य से होती है। तो वे पर पदार्थ और कर्म का उदय निमित्त होते हैं। कल बात आई थी ना, ये राग द्वेष रूप परिणमित हो तो कर्म पर उपचार आता है, उपचार है, ठीक है। वहां विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण है। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण है तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। या इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादि होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण है वह बलवान नहीं। मूल में अंतरंग निमित्त तो कर्म का उदय है, वो बलवान कारण है, ठीक है, बाह्य पदार्थ नहीं। क्यों बाह्य पदार्थ नहीं? मुनिराज को अंतरंग जो कारण है ना, उसका अभाव हो गया है, और पर पदार्थ का संयोग जैसे पहले गुण स्थानवर्ती को बन रहा है, जैसे चौथे गुण स्थानवर्ती को बन रहा है, वैसे ही पंचम गुण स्थानवर्ती को बन रहा है, वैसे ही मुनिराज को बन रहा है। सर्दी सबके लिए एक जैसी है, सर्दी का लक्ष्य करके पहला गुण स्थानवर्ती करेगा, मर गए मर गए मर गए, बहुत ठंड बहुत ठंड बहुत ठंड बहुत ठंड। फिर राग किससे? टोपा से, मोजा से, शोल से, ब्लोअर से राग। चौथे गुण स्थानवर्ती को मर गए नहीं, ओ मैं अविनाशी हूं, मरता नहीं, सर्दी का ज्ञान होता है, सर्दी मुझे छूती नहीं, स्टिल टोपा मोजा वो भी पहनेगा। समझ आई बात? ये चारित्र मोह का उदय, टोपा से राग, मोजा से राग, एसी से द्वेष। किसको? चौथे गुण स्थानवर्ती को भी। लेकिन मर गए नहीं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। पंचम गुण स्थानवर्ती को स्थिरता विशेष हो गई, और मुनिराज को तो सर्दी का संयोग एक जैसा, और मुनिराज को कोई स्थिर की कल्पना, कोई पर पदार्थ से राग द्वेष नहीं। समझ में आ रही है बात? अंतरंग कारण मिट गया, तो फिर वे पर पदार्थ राग द्वेष में निमित्त नहीं बनते। क्या टेक्नोलॉजी दे रहे हैं? ये पर पदार्थ के लक्ष्य होने पर उनको ही राग द्वेष होते हैं जिनको मोह का उदय होता है। समझ आ गई बात? पर पदार्थ का लक्ष्य होने पर भी कोई बोले देखो सही बात है, पर पदार्थ का लक्ष्य होता है तो राग द्वेष होते ही हैं। तो पर पदार्थ का लक्ष्य होने पर राग द्वेष उनको होते हैं जिनको मोह का उदय होता है। जितना मोह मिथ्या चला गया, अनंतानुबंधी चली गई तो अप्रत्यक्षान संबंधी होगा, अप्रत्यक्षान चली गई तो प्रत्यक्षान संबंधी, प्रत्यक्षान चली गई तो संजुलन संबंधी, और सब चले गए तो कोई सा नहीं, लोकालोक के ज्ञाता और राग द्वेष खत्म। अगर पर पदार्थ के ज्ञान से राग द्वेष उत्पन्न हो तो फिर सबसे ज्यादा राग द्वेष तो अनंत भगवान को होंगे, सिद्धों को होंगे। समझ में आ रही है बात? और गजब की बात, हमको जिस सर्दी का ज्ञान होता है ना, हमको क्षयोपशम के अनुसार हो रहा है, तो हमारा क्षयोपशम कम है तो हमें उसी सर्दी में कम ज्ञान हो रहा है। क्या बोला? ज्ञान ही कम हो रहा है, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा को इसी सर्दी का सूक्ष्म से सूक्ष्म अविभागी प्रतिक्षेद का ज्ञान हो रहा है, उन्हें तो और ज्यादा ठंड का ज्ञान हो रहा है,
लेकिन ठंड लग नहीं रही। क्या समझ में आई बात? एक ही सर्दी, जीवों को, एक को तीव्र मोह शरीर के प्रति बहुत ही एकत्र, ओ ठंड 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 ठंड, मर गए। सर्दी एक ही बराबर, एक को तीव्र मिथ्यात्व, एक को मंद मिथ्यात्व, एक को तीव्र कषाय, एक को मंद कषाय, तो ही वेरिएशन हो जाएगा। पर पदार्थ ही यदि राग द्वेष कराएं तो संबंध किससे? अंतरंग बलवान कारण मोह है। ठंड लगे तो बहुत लगे, गर्मी लगे तो बहुत लगे, भूख लगे तो बहुत लगे, प्यास लगे तो बहुत लगे, मीठा खाए तो बहुत खाए, नमकीन खाए तो बहुत खाए, मिर्ची चाहिए तो बहुत चाहिए, सब बहुत ही बहुत चाहिए। तो पर पदार्थ से संबंध नहीं है, तीव्र मोह से संबंध। और जिनका मोह मिट गया उनका फिर कषाय से संबंध है, और जिनका कषाय भी मिट गई उनका तो ज्ञान और अधिक विस्तार को प्राप्त हुआ है। क्या बोला? इसी ठंड की कंडीशन में जितना ज्ञान हमें इस ठंड का हो रहा है, उससे अनंत गुना ज्ञान केवली परमात्मा का हो रहा है इसी ठंड का। और वो वाली ठंड का ज्ञान यदि हमें हो जाए तो पागल हो जाए आदमी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाई पिक्सल कैमरा से ठंड पता चल रही है, हमको लो पिक्सल कैमरा से ठंड पता चल रही है। तो हमें जितनी पता चल रही है हमको उतना ही उस वो निमित्त बन रही है राग द्वेष में, और उनको राग द्वेष ही नहीं है, और ज्ञान पूरा है। हम्म, समझ में आ रही है केवली परमात्मा को? कि तो कितने एक कारण के होने में, एक कार्य के होने में अनेक कारण पाए जाते हैं। ज्ञान भी, श्रद्धा भी, चारित्र भी, पर पदार्थ भी, कर्म का उदय भी। आ रही है बात ख्याल में? एक कार्य के होने में अनेक कारण पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी चर्चा हुई, शेष अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वारशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।